इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज नाअहल करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। अदालत को वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने की हिदायत। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद करती है। जब हमारे फील्ड मार्शल लीबिया पहुंचे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लीबिया के कमांडर इन चीफ से मुलाकात की। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, तरबियती ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक लीबिया के कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। हमारी बरामदात का मुआशी दोस्त हलाल गोश्त। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दाम पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा, मुस्लिम ममालिक और दुनिया भर की हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। हमारी बरामदात का मुआशी दोस्त हलाल गोश्त। हुकूमत के पास असल मैंडेट ही मौजूद नहीं, ये जाली मैंडेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि हुकूमत किसकी है और असल फैसले कौन कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि बानी PTI को किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम भूख से मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की PTI पर सख्त तनकीद। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि बानी PTI को किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तो चाहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। एक कैदी को देसी मुर्गे खिलाएं, जिम की सहूलियात हों, ये बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। सुहेल आफिदी अडियाला के बजाय अपने सूबे में रहें। सूबे की बेहतरी के लिए विफाक के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। एहतजाज एहतजाज एहतजाज। जमात-ए इस्लामी फिर सड़कों पर। जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी 21 दिसंबर को आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेगी। पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। भारत में खाद सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी है। ये कौन बताएगा आपने लोगों को क्या सहूलत दी है? आप बेनज़ीर सपोर्ट के नाम पर लोगों को लाइनों में लगाकर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात।
दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम, ज़राअत और माहौलियात के शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने की ज़रूरत है। देखना सिंध पुलिस बदलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसीतर इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। मुराद अली शाह का पाकिस्तान नेवी के 55वें PNF स्टाफ कोर्स और 23वें कोरस्पॉन्डेंस स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब। कहा, सिंध पुलिस में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील, जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। किस कदर जुल्म सहे, PP ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। PTI दौर में शर्जील मेमन ने जेल में इलेक्शन लड़ा। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को नाअहल करार दिया गया। कच्चे में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में कमी आई है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग, सिंध हुकूमत का विफाक से राब्ते का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन हसन बख्शी की सरबराही में आबाद के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बैरून मुल्क से भत्ते के लिए फ़ोन कॉल करने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की मदद से कार्रवाई की जाएगी। ज़मीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो आपको वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। MKM का सेफ सिटी कराची मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद का मुतालबा। सिंध असम्बली में MKM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। कहा, भत्ताखोरी कारोबारी बरादरी के एतमाद और मुआशी सरगर्मियों के लिए संगीन खतरा है। कराची की मईशत को अदम तहफ़्फ़ुज़ से शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से तामीराती सरगर्मियाँ बंद करने की वार्निंग तशवीशनाक है। कारोबारी तबका रियायत नहीं, तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी चाहता है। बैनुल इदारा जाती ताउन से भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन है। कराची के इलाके FB एरिया में SIU और CIA की कार्रवाई। भत्ताखोर समत काठियावाड़ी के भाई समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन और सिम बरामद। मुल्जिमान का गिरोह ताजिरों से भत्ते की रिकवरी करता था। गिरोह के सरगना के कहने पर ताजिरों पर फायरिंग करता था। ताजिरों को भत्ता तलबी और धमकियों से भरे फ़ोन किए जाते थे। मुल्जिमान के खिलाफ ताजिर से भत्ता तलब करने का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज था। न्यू कराची में पकवान सेंटर से भी भत्ता तलब किया था। जिला मलीर पुलिस और CPLC की जिला नौशहरो फेरोज के इलाके मोरू में कार्रवाई। शालतीफ टाउन से 3 रोज कबल अगवा किए जाने वाला बच्चा बाजियाब, एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुल्जिमान ने जैन को घर के पास खेलते हुए अगवा किया। मुल्जिमान बच्चे को कराची से 400 किलोमीटर दूर किस तरह लेकर गए, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके बिन कासिम में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार। मरीगोड में चंद रोज काबुल नामालूम मुल्जिमान ने छुरी के वार से एक शख्स को कत्ल किया। मुल्जिमान कत्ल के बाद लाश को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए थे। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया कि मकतूल को आपसी रंजिश की बुनियाद पर कत्ल किया गया था। मकतूल को सर पर पत्थर मारकर जख्मी किया गया था। बाद अज़ा छुरी के वार के करके कत्ल किया गया। सिंध पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी। सिंध पुलिस की जानिब से किराएदारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नई एप्लीकेशन मुतारिफ। किराएदार रजिस्ट्रेशन ऐप सिंध पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब। मालिकान घर बैठे ऑनलाइन किराएदारों की कानूनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। किरायादारी एक्ट के तहत मालिकान किराएदारों की मालूमात फराहम करने के पाबंद। पुलिस स्टेशन आए बगैर किराएदार रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर। ट्रस्ट सिस्टम के जरिए किराएदारों की शनाख्त और मौसर ट्रैकिंग। ट्रस्ट मंसूबा 2015 रेजिडेंशियल एक्ट के तहत महफूज रजिस्ट्रेशन फराहम करता है।
मेयर कराची बोले सुधर जाओ। बारिश से मुतासरा शाहराहों की मुकम्मल बहाली के बाद किसी भी किस्म की शिकायत को बगैर किसी ताखीर के हल किया जाए। अब शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का महकमा इंजीनियरिंग के इजलास से खिताब। कहा बल्दिया उज़्मा के पास अपने फंड्स मौजूद हैं। टेंडर मुकम्मल हो चुका है। अब शिकायत का अजाला मौसर अंदाज में किया जाना चाहिए। मेयर कराची का विजिलेंस टीम तश्कील देने का हुक्म। सोने की ऊंची उड़ान मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा हो गया। सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,55,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1800 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,90,742 रुपए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 1,72,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,646 पॉइंट्स इजाफे से 1,71,960 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची में 29वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गल्फ चैंपियनशिप 2025 का आगाज। चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ जूनियर और लेडीज प्रोफेशनल्स इवेंट्स भी होंगे। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में मुल्क के मारूफ गोल्फर्स एक्शन में हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का कराची एक्सपो सेंटर में इफ्तिताह। बुक फेयर में 325 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। 5 रोज़ा कुतुब मेले 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 पब्लिशर्स की नुमाइश में शिरकत। 17 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 40 गैर मुल्की पब्लिशर्स भी कुतुब मेले में शरीक। और मौसीकार रशीद अतरे बहुत याद आते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल धुनें देने वाले नामवर मौसीकार अब्दुल रशीद अतरे की आज 58वीं बरसी। 1943 में फिल्म पगली से फनी करियर का आगाज किया। पाकिस्तान की दर्जनों फिल्मों में गीतों को अपनी मौसीकी से अमर कर दिया। 18 दिसंबर 1967 में सिर्फ 48 साल की उम्र में जहान फानी से कूच कर गए।